जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की अफवाह जैसी बातें आई तो उसमें अनायास ही कूद पड़े डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कहा कि ये हजारों साल से जो कश्मीर की समस्या है, मैं उसे पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर शॉर्ट आउट करना चाहता हूं और उसमें मैं मीडिएशन करना चाहता हूं। और ये बात अंगारे की तरह फैल गई और भारत में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे उसके सहयोगी दल, सब लोगों ने बार बार मोदी जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा मोमेंट था, ऐसा समय था जिस हिसाब से हमारे आर्मी पाकिस्तान पे रिटेलिएशन किए थे कि उसकी 3-3, 4-4 एयरजेट ध्वस्त कर दी, उसके एयरबेस उड़ा दिए और घुस के जो आतंकिस्तान था पाकिस्तान में, चाहे वो बहावलपुर हो जहां पे जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद अजहर, क्योंकि उसके परिवार के 12-13 लोग मर गए, फूट फूट के रोया। तो अपने देश की विपक्षी पार्टियां, इनको क्या 1971 की इंदिरा गांधी की वो करतूत कि हम इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को ठेंगा दिखाकर उनके बेड़ा को रोकते हुए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अगर जैसे ही गंद फैलना शुरू हुआ, मोदी जी देश के नाम संबोधन में सबके सामने आए और 32 मिनट का एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया। मुझे लगता है कि ये संबोधन नोटबंदी के बाद का सबसे कारगर संबोधन साबित हुआ और मोदी जी ने तो टूक शब्दों में न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को लताड़ा, साथ ही बिना नाम लिए अमेरिका जो चला था चौधरी बनने, बिचौलिया बनने, अमेरिका की भी बोलती बंद कर दी। मोदी जी ने कहा कि टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट कम टुगेदर और उन्होंने कहा कि आतंकवाद मतलब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और टेरर एंड टॉक कैन सर्वाइव टुगेदर। ऐसे में जाके बात क्लियर हुई कि मोदी की जो बात है वो ऐसा चुभा और पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई और मोदी जी ने कहा कि जिस भाषा में आतंकवाद फैलाएगा उसी भाषा में उसका जवाब भी दिया जाएगा। मतलब अब जो भारत है ये किसी प्रकार का एटॉमिक ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। इसके पहले यही होता था, बार बार पाकिस्तान आके किधर धमकी देता था कि हमने जो शाहीन
गौरी गजनवी ये बना के रखे हैं, वो भारत के लिए बना के रखे हैं। और भारत इसी बात से डर जाता था और किसी प्रकार का अगर घुसपैठ करता था तो बचने के लिए हमेशा अमेरिका भाग के जाता था पाकिस्तान, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो और चाहे शहबाज शरीफ हो। मगर अब की बार ऐसी घेराबंदी किया भारत ने। मोदी जी ने कहा कि हमारे सामने गुहार लगाने आया था एक पाकिस्तानी पीएम कि आप सीज फायर करो, मगर हम कहना चाहते हैं कि जब तक आप टेरर को, आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, तब तक हम किसी भी सूरत में हम सीज फायर नहीं कर सकते। और ये जो सीज फायर हुआ है ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये थोड़े दिन के लिए है। ऐसे में अब इतना सबकी तारीफ करने के बाद भी अगर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि दो टूक शब्दों में मोदी ने कहा है कि मैं कभी अपने देश के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता हूं। और ये पुराना भारत नहीं है, ये बदला लेने वाला भारत है जो कि करारा जवाब देना जानता है। दोस्तों, आने वाले समय में मुझे लगता है कि साथ में मोदी जी ने कहा कि जो वाटर ट्रीटी 1962 है ये अनुबंध जारी रहेगा, साथ ही एक भी ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, क्योंकि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे में अब अमेरिका को ये सूझ नहीं रहा क्या करे। अमेरिका को ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान को अपने पास ले ले, जो चीन का महिमा मंडन करता है वो हमारे खेमे में आ जाए, जबकि आतंकवाद को पलने पोसने में अमेरिका और यूरोप कंट्री, लंदन, सबका बड़ा हाथ है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की जो फजीहत हुई है, पूरे विश्व में कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा उनका अपमान नहीं किया था, ऐसा उनका वैल्यू डाउन नहीं हुआ था। अब की बार उनका मार्केट में भाव गिर गया, अब उनका जिस हिसाब से भाव गिर गया, अब आने वाले समय में ये लगता है कि अमेरिका करे तो क्या करे, क्योंकि को मुंह की खानी पड़ी है। और मोदी ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया उसमें उन्होंने एक एक करके सारी बातों को, और जो कूटनीति पाकिस्तान की कुटिल नीति है कि हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना, अब ऐसे में जिस हिसाब से अग्रेसिव हुआ है कांग्रेस कहते हैं कि ये सुनहरा मौका था पीओके को लेने का। मगर मैं तो कहना चाहता हूं अगर पीओके लेना भी है तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पीओके के लिए अलग ही रूल्स बने, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जहां पे वोटिंग नहीं होगी, वहां पे सिर्फ गवर्नर रूल लागू होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही पीओके या बलूचिस्तान या गिलगिट लेके कोई फायदा होगा। अदरवाइज ये सपोले आने वाले समय में अपने देश की डेमोग्राफी चेंज करेंगे और फिर बाद में आतंकवाद पूरे भारत के लिए एक नासूर बन जाएगा। जैसा आज सीरिया या लेबनान जैसा वो लोग आपस में जल रहे हैं, वही हाल भारत का भी हो जाएगा। इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि पीओके लेने से पहले बहुत सूझबूझ और संयम की जरूरत है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और पीओके के साथ पाकिस्तान के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा पाकिस्तान
भारत के साथ करता है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।